हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम आज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। आर एस अग्रवाल की बुक हम लगा रहे थे। आज हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम वैदिक मैथ का कोर्स लेके आ रहा है। आपको उसमें कैलकुलेशन को फास्ट करने की ट्रिक मिलेगी, ठीक है? तो प्लीज आप वो कोर्स ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है आपके लिए वो कोर्स, ठीक है? अब चलते हैं आपके सामने क्वेश्चन किस प्रकार है। जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन है, हम आ चुके थे दोस्तों 66 क्वेश्चन पर। कहा गया है क्वेश्चन में कि एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 की दर से 2 कुर्सियां खरीदी। मतलब 720 की दर से 2 कुर्सियां खरीदी, मतलब एक कुर्सी 720 रुपए की है। तो मैं इसके मेथड बिल्कुल आसान बताऊंगा, समझिएगा। आपको कौन सा अच्छा लगे वो आप देख लीजिए, ठीक है? देखिए, एक कुर्सी 720 रुपए की है, तो कभी भी कुर्सी या सेलिंग प्राइस सेम हो, याद रखिएगा मेरे भाई, सेलिंग प्राइस हमेशा क्वेश्चन में सेम मिले तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आगे कहा है क्वेश्चन में कि उनमें एक कुर्सी 20% लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर 20% हानि होती है। हमें बताना कि लाभ हुआ या हानि। तो याद रखिएगा, कभी भी सेलिंग प्राइस सेम हो, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस सेम हो, तो हमेशा वस्तु पर क्या होगा, हानि होगी। क्या होगा मेरे भाई, लॉस होगा। ये बच्चों याद रखना है आपको। आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहां से आपको सेलिंग प्राइस सेम मिला, प्रॉफिट सेम मिला, 20% लाभ, फिर 20% हानि सेम मिली। तो यहां से ऑप्शन देखिए, 4% लाभ, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर आपके सामने सी ऑप्शन है 10% हानि, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें लाभ दे रखा है। आपको क्या लेनी है, हानि लेनी है। न लाभ न हानि, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन मात्र कौन सा बचा, बी ऑप्शन, 4% हानि। तो यही आपका ऑप्शन है। आपको एग्जाम में ऐसे करना है, टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। अब समझिए कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे, कैसे कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप हर तरीका बताऊंगा, समझिएगा मेरे भाई। ऐसा क्वेश्चन करने में क्या करना है, देखिए 20% है, 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/5। याद रखिएगा, नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। एक का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस हमारी 5 है, एक का लाभ हुआ, मतलब 6 की बेची। सेलिंग प्राइस कितने का हुआ, 6 का। दूसरी वस्तु हमारी 20% हानि पर गई, मतलब 1/5 ही। ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस। एक की हमें क्या हुई मेरे भाई, लॉस हुआ। तो 5 की कोई वस्तु थी, एक की हानि हुई, कितने की बेची भाई, 4 की बेचती। देखिए 5 पंजे 25, 6 चौका 24। एक का डिफरेंस आया, किस में से आया, हमेशा कॉस्ट प्राइस में से आता है। याद रखिएगा, 25 में से आया, गुना करेंगे परसेंटेज के लिए 100। तो देखिए सोल्व करेंगे तो 4% क्या हो रहा है हमारा, हानि आ रही है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपना 25 निकल के आया, 24 अपना सेलिंग प्राइस निकल के आया। तो क्या निकल के आई हमारी, 4% की हानि। फर्स्ट मेथड सबको आ गया होगा आई थिंक। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड कैसे करेंगे। देखिए नेक्स्ट मेथड कैसे करेंगे समझिएगा बच्चों, आसान मेथड है। एक एक कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, ठीक है? किसी बच्चे को समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके समस्या भी सोल्व करेंगे, ठीक है? कैसे करेंगे, कभी भी देखिए 20% इक्वल टू 20% दे रखा है, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस दे रखा है, ठीक है? प्रॉफिट इक्वल टू लॉस दे रखा है और सेलिंग प्राइस सेम है। तो जो दे रखा है उसका तो हमें करना है स्क्वायर, बटा कर देना है 100। याद रखने का, कभी भी जो दे रखा है उसका कर देना है स्क्वायर और बटा कर देना है 100। तो 20 का स्क्वायर सबको पता है 400 होता है, 100 बटा करा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हुई, तो 4%, 4%। और मैंने आपको बताया कभी भी सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट इक्वल टू सेम, तो हमेशा लॉस होगा। तो 4% का क्या हुआ बच्चों, लॉस हुआ। क्या हुआ बच्चों, लॉस हुआ। अब समझिए अगला कॉन्सेप्ट, समझिएगा अगला कॉन्सेप्ट, कैसे आप कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, ठीक है? ये आप सभी को आता भी होगा, सब बच्चों को, x प्लस वाई प्लस एक्स पॉन वाई बटा 100। ये हमारा पहला परसेंट, मतलब 20% का लाभ हुआ। ये हमें हानि के लिए माइनस दर्शा रहे हैं, 20% हानि हुई, प्लस 20% माइनस 20% बटा 100, बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुई, 20 से 20 कैंसिल आउट हुई, 2 दूनी 4, मतलब 4% की क्या हुई भाई, हानि हुई,
ठीक है, समझ गए होंगे क्वेश्चन में, आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नया क्वेश्चन लेते हैं। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में आगे समस्या नहीं आई होगी। याद रखिएगा बच्चों, कभी भी सेलिंग प्राइस सेम हो, प्रॉफिट सेम हो, लॉस सेम हो, तो हमेशा क्वेश्चन में हानि होती है। नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति 75 प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। ठीक है, इसमें 10% चावल खराब हो जाते हैं, शेष चावल को वह किस भाव पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। आसान क्वेश्चन है, बस समझिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए 10% का क्या होता है बच्चों, खराब हो जाते हैं, मतलब 1/10, मतलब कि 10 टोटल थी कोई चीज, 10 हमने माने कि वो चीज 10 थी, एक उसमें खराब हो गई, क्या हो गई, एक उसमें खराब हो गई। ठीक है, एक उसमें खराब हो गई, तो कितनी बची बच्चों, 9 बची। कितनी बची बच्चों, 9 बची। ठीक है, 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए एक क्या है, एक कितने की लाता है, 75 प्रति किलोग्राम, मतलब एक की वैल्यू 75, तो 10 की वैल्यू कितनी हुई मेरे भाई, 750। कितनी हुई मेरे भाई, 750। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों किसी भाई को। अब देखिए उसे 20% का लाभ कमाना है, 20% का लाभ कमाना है, आपको इसकी वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। 20% की वैल्यू निकालनी है, मतलब 1/5, 5 की कोई वस्तु है, 1 का लाभ कमाना है, 5 की कोई वस्तु है, 1 का लाभ कमाना है, मतलब 6 की बेचनी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, देखिए 5 की लेकर कितने की कह रखी है, 750 की कह रखी है। कितने गुना है मेरे भाई, 150 गुना है। इसको भी करवाइए 150 गुना, इसको भी करवाइए मेरे भाई 150 गुना। कितना आया, 15 × 90, मतलब 900 रुपए की। कहने का मतलब अगर हमें 20% का लाभ कमाना है तो 900 रुपए की चीज बेचनी पड़ेगी, लेकिन अपने पास अब फिलहाल कितने है वो चीज, 9 है वो चीज। कितनी है मेरे भाई, 9 है वो चीज, मतलब 900 रुपए की, 900 रुपए की बेचे, और 9 हमारे पास चीज रह रखी है, तो एक चीज कितने की बेचेंगे, 100 प्रति किलोग्राम की दर से। एक चीज कितने की बेचेंगे, 100 किलोग्राम प्रति की दर से। ठीक है, समझ गए होंगे क्वेश्चन। अब आगे चले, इससे आसान मेथड कोई नहीं बताएगा भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आगे चलते हैं, समझिए, पढ़िए एक बार क्वेश्चन कैसे कहते हैं आगे, और एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आप मॉक टेस्ट लेके चलिए दोस्तों इन क्वेश्चनों को, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही आपके सामने आते हैं। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन आपके सामने कि एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो उसे 20% लाभ होता। कुकर का क्रय मूल्य बताइए। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, मैंने करवा रखा है। 16% लाभ पर बेचा जाता, अगर इसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो कितने का बेचा जाता भाई, 20% लाभ पर बेचा जाता। तो कितने का अंतर है भाई, 4% का। कितने का अंतर है, 4% का। लेकिन क्वेश्चन में कितने का कहा गया है, 20 रुपए का। कितने का, 20 रुपए का, मतलब 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 5 रुपये, 1% की वैल्यू 5 रुपये, तो 100% की निकाल लीजिए। 100% की वैल्यू कितनी होगी, 500 रुपये। आई थिंक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में, आसान था, सब बच्चे को आता होगा। आगे अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। और कैसे करेंगे हम वो क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति ने एक टीवी 9400 रुपये में बेचा, इससे उसे कुछ हानि हुई। उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 रुपये में बेचा, तो उसे उसका लाभ पिछली हानि से दुगना होता है। तो वस्तु का जो टीवी है उसका क्रय मूल्य बताइए। तो कैसे करेंगे भैया, इसको करने में हम कुछ नहीं करेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस दे रखा है। कहा गया है ना क्वेश्चन में कि जो उसको लाभ हुआ है वो हानि से दुगना होता है, तो प्रॉफिट इक्वल टू लॉस है। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी। मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको कैसे करना है, ये एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट है। लॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, एसपी कितना दे रखा है, प्रॉफिट होता है जब 10,600 माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 2 सीपी। हमें निकालना है ना कॉस्ट प्राइस, और 2 मल्टीप्लाई, जब उसे हानि होती है तो कितने रुपए में बेचता है वो, 9400 में। कितने में, 9400 में। कितने में भाई, 9400 में। ठीक है बच्चों, देखिए अगर मैं यहां से इसको सोल्व कर लूँ, देखिए 0 0, 4 दूनी 8,
और 9 दूनी 18, तो ये क्या हो गया 18,800। मैं उसको इस तरफ ले जाऊं और इसको इस तरफ ले जाऊं तो क्या कर सकते हैं, 10,600 प्लस 18,800 इक्वल टू 3 CP, इक्वल टू 3 CP। तो आप इसको अगर जमा करेंगे, इसको अगर जमा करेंगे तो क्या आएगा, 0 0, 8 और 6 14, 8 और 1 9, 1 और 1 2। तो देखिए ये आपके सामने आया, ये किसकी वैल्यू है, 3 CP की वैल्यू है। आपको CP की निकालने तो बटा 3 लीजिए, सोल्व करेंगे तो आपके सामने क्या आंसर निकल के आएगा बच्चों, आपके सामने निकल के आएगा 9800। क्या निकल के आएगा बच्चों, 9800। ये आपका बेसिक मेथड था, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना बच्चों, ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना। कैसे करोगे, कैसे इसको आसान बनाएंगे एग्जाम में, वो आप देखिए, ठीक है, वो आप देखिए कैसे आप एग्जाम में बनाएंगे। ये तो मैं समझा रहा हूँ, किसी बच्चे को अगर बेसिक से भी करना तो वो कैसे करेगा, ठीक है बच्चे, कैसे आप एग्जाम में बनाएंगे आज वो तरीका भी समझिएगा। आपको करना कुछ नहीं है, देखिए कहाँ गया है कि उसे जब लाभ होता है, जब वो 10,600 रुपये की बेचता है, जब उसे हानि होती है तो वो 9400 रुपये का बेचता है, ठीक है। देखिए उसने कहा है कि हानि, लाभ हुआ ना तो हानि से दुगना होता है। अगर मैं कह दूं उसको 1 की हानि होती है तो लाभ कितने का होता है मेरे भाई, 2 का होता है। कितने का होता है, 2 का होता है। डिफरेंस कितने का भाई, 3 का। डिफरेंस कितने का भाई, 1200 का। 1 की वैल्यू निकाल लोगे, कितने की आई, 400। 1 की वैल्यू 400 आई तो 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 400। 2 इंटू 400 क्या हुआ, 800। 2 इंटू 400 क्या हुआ, 800। मतलब जब इसने 10,600 रुपये की बेची तो उसे 800 रुपये का लाभ हुआ। और किसी वस्तु पर 800 रुपये का लाभ होता तो वो कितने की पड़ती भाई, किसी वस्तु को 800 रुपये का लाभ होता तो जो वो वस्तुएं कितने की थी दोस्तों, आप बता दोगे 9800 की थी, आप बता दोगे अब 9800 की थी। आप यहां से भी कर सकते हैं दोस्तों, 400 की, 1 की वैल्यू 400 मतलब 1 गुना 400, मतलब उसको हानि कितने की हुई, 400 की हुई। हानि कितने की हुई भाई, 400 की हुई। कब, जब हमने 9400 रुपये में बेचा। तो हम 9400 प्लस 400 करेंगे तो यहाँ से भी आपका 9800 ही आएगा, यहाँ से भी आपका 9800 ही आएगा। आपको एग्जाम में इस तरीके से करना है, ठीक है बच्चों। आपको एग्जाम में कैसे करना है वो मैंने आपको बताया, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कैसे है, अगला क्वेश्चन कैसे आपके सामने आएगा वो आप देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, एक बार खुद ट्राई कीजिए सोल्व करने की। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 99 प्रति वस्तुओं की दर से खरीदी। देखिए इसमें भी सेलिंग प्राइस क्या है, 99, सेम है सेलिंग प्राइस, क्या सेम है सेलिंग प्राइस। लेकिन उसने कहा कि उस वस्तु पर 10% का लाभ तथा 10% की हानि हुई। वही फंडा जो हमने पहला क्वेश्चन आज का करा था। सेलिंग प्राइस कितने हैं मेरे भाई, 99 रुपये। कितनी है, 99 रुपये। एक सेम है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 2 वस्तुओं की सेम है। प्रॉफिट इक्वल टू लॉस सेम है, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस सेम है। 10% का दे रखा है, 10% का दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था सीधा तरीका कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, बटा 100 करेंगे तो 1% की क्या होगी, हमें हानि होगी। 1% की क्या होगी, हमें हानि होगी। कभी भी सेलिंग प्राइस सेम होता है, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस परसेंट होता है तो हमेशा हमें हानि होती है, हमेशा हमें लॉस होता है। ये बात मैंने आपको पहली क्वेश्चन में समझाया था। लेकिन अब इसने कहा है कि परसेंटेज में नहीं बताना, उसको रुपये में बताना है, ठीक है। तो कैसे रुपये में बताओगे, देखिए हमें 1% की क्या हुई बच्चों, हानि होती है। क्या हुई, हानि होती है। मतलब कोई वस्तु मैंने मान ली 100 रुपए की, कोई वस्तु मैंने मान ली 100 रुपए की। अगर 1 की हानि हुई तो कितने की पड़ी भाई, वो 99 रुपए की पड़ी। कितने की पड़ी भाई, वो 99 रुपए की पड़ी। इसी प्रकार 2 वस्तुएं कितने की पड़ी भाई, वो 100 की थी, 99 की पड़ी। मतलब टोटल कितना आया, कॉस्ट प्राइस 200 निकल के आया। यहां से कॉस्ट प्राइस टोटल कितना है क्वेश्चन में, 198। तो देखिए कितने का अंतर है, 2 रुपए का अंतर है। कितने का अंतर है भाई, 2 रुपए का। मतलब 2 रुपए की क्या हो रही है, हमें हानि हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, हमें हानि हो रही है। समझ में आ गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं, इसी को कैसे आप और इजी कर सकते हैं, इसी को कैसे आप और इजी कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए 10% दे रखा है ना बच्चों, 10% दे रखा है तो 1/10 करेंगे। कॉस्ट प्राइस यहां डाले, सेलिंग प्राइस यहां डाले, प्रॉफिट इक्वल लॉस।
देखिए यहाँ देखिए, समझिए, यहाँ देखिए, समझिएगा बच्चों, समझिएगा। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस। तो देखिए कोई वस्तु 10 रुपए की थी, पहले उसे 1 का लाभ हुआ, मतलब कितने की बेचती, 11 की। तो लाभ कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। आगे उसने कहा उसे हानि होती है 10% की, मतलब कोई वस्तु 1/10 मतलब 10 की थी, 1 की हानि हुई। कोई वस्तु 10 की थी, 1 की हानि हुई, मतलब 9 की बेची, कितने की हानि हुई मेरे भाई, 1 की हानि हुई। कितने की हानि हुई बच्चों, 1 की हानि हुई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सेलिंग प्राइस इक्वल है, लेकिन यहाँ तो अलग अलग है भाई। इनको इक्वल बनाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, तो 9 गुना 1 कितना होगा, यहाँ 9 होगा। 11 गुना 11 कितना होगा भाई, 11 होगा। यहाँ देखिए 9 गुना 9 क्या होगा, यहाँ पे 99 होगा। क्या होगा, 99 होगा। 11 गुना 9 क्या होगा, यहाँ पे भी 99 होगा। यहाँ देखिए 9 गुना 90 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, 110 हो जाएगा। तो यहाँ का हमारा काम समाप्त हुआ, सेलिंग प्राइस इक्वल आ गया। दोस्तों अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं, हमें क्या हो रहा है, 2 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि 11%, 11 रुपए क्या हानि हो रही है, 9 रुपए का लाभ हो रहा था, 2 रुपए की हमें हानि हो रही है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 90 प्लस 110, 200 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस, 99 प्लस 99, 198 रुपये सेलिंग प्राइस। तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, हमें 2 रुपए का क्या हो रहा है, हानि हो रही है, 2 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है बच्चों, समझ गए। आगे अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, आगे अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कैसे आएंगे समझिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कैसे आएंगे समझिए, खुद ट्राई कीजिए बच्चों। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ही। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है, इसके बाद वह इसके 10% कमी कर देता है, उसके व्यवसाय पर क्या असर हुआ। देखिए प्रॉफिट इक्वल टू लॉस है, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस है, तो हमें जाहिर सी बात है हानि होगी। ऑप्शन से करिए, नए लाभ में हानि, पहला ऑप्शन कैंसिल हुआ। दूसरा ऑप्शन 1% हानि, ये राइट हो सकता है। अगला ऑप्शन 1% लाभ कैंसिल हुआ, अगला ऑप्शन 2% लाभ कैंसिल हुआ, तो बच्चा फाइनली कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो 1% हानि इसका आंसर है। अब आप तरीका कैसे लगाओगे, मैंने आपको समझा दिए, 3 क्वेश्चन करवाए, 10 का स्क्वायर करो बटा 100 करो, कितना आया, 1%। और हमेशा क्या होती है, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस, हानि होती है। क्या होती है बच्चों, हानि होती है। ठीक है, समझ गए होंगे, कोई भी किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके सामने। क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार है। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के लाभ के बराबर होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। इस क्वेश्चन को हम वैदिक मैथ के जरिए भी कर सकते हैं। दोस्तों वैदिक मैथ आपकी कैलकुलेशन को बूस्ट कर देगा। आप जहां लेवल पर हैं अब, वैदिक मैथ अगर आपने पढ़ा तो आपकी बूस्ट हो जाएगी कैलकुलेशन में, आप बच्चों से आगे चले जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर, क्यूब, टेबल्स, आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे आप फास्ट करेंगे वैदिक मैथ के जरिए। तो हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों, आप दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्स रहेगा। कैसे आप क्वेश्चन क्यों चलते हैं, कैसे किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के लाभ के बराबर होता है। देखिए 25%, 25%, ठीक है, 25% मतलब 1/4 कहा गया विक्रय मूल्य के, मतलब अब की बार नीचे वाली वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस। नीचे वाली वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस। 1 का क्या हुआ, हमें लाभ हुआ, 1 का क्या हुआ, हमें लाभ हुआ। तो कॉस्ट प्राइस आप निकाल लोगे, कॉस्ट प्राइस आप निकाल लोगे, 4 सेलिंग प्राइस है, 1 का हमें लाभ हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस कितने की है, 3 की है। कितने का अंतर है, 1 का, किस में से है, कॉस्ट प्राइस में से है। परसेंटेज के लिए इंटू में 100, तो 300/100 या फिर 33 सही 1/3% इसका आंसर है। ठीक है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको वैदिक मैथ से बिना पेन और बिना कॉपी के कैसे करेंगे, देखिए क्रय मूल्य पर होता तो आप कैसे करते, विक्रय मूल्य पर दे रखा है तो वो समझे। देखिए 1/4 विक्रय मूल्य पर लाभ है, मतलब x अपॉन x प्लस वाई की वैल्यू 1/4, हमें निकालने x अपॉन वाई की वैल्यू, मतलब x अपॉन वाई की वैल्यू 1/3 होगी, और हम 1/3 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे, देखते सही 1/3, और आगे लगा के टिक आप आगे बढ़ोगे। इसी प्रकार बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं, स्पीड अगर आपकी इंप्रूव होगी तो आप भी सिलेक्शन एक दिन ले जाएंगे। ठीक है, कैसे वैदिक मैथ के जरिए मैंने इतना आसान तरीका अपनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं मेरे भाई। देखिए 1/4 x अपॉन x प्लस वाई की वैल्यू है,
हमें x अपन y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आप x क्या इसमें 1 है, x प्लस वाई मतलब 3 प्लस 1 है, x क्या है इसमें 1, y क्या होगा 3, तो 1/3 की वैल्यू परसेंटेज में 33/3, 33/3, ये हमारा वैदिक मैथ का जरिया है। तो आप समझिए कैसे कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते क्वेश्चन में। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दे दूंगा, आप वहां से परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैदिक मैथ के जरिए समझ सकते हैं। ठीक है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन है अपना, एक व्यापारी अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, तो इसमें संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो कैसे, मैंने कहा एक है जो एक माल इक्वल टू एक कॉस्ट प्राइस, 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया, तो समझिए 100 माल इक्वल टू 100 माल मैं मान लेता हूं यहां से, 100 माल कहा गया 3/4, तो 100 का 3/4 सबको पता क्या होगा, यहां से आप 25 मतलब 75 बेचते हैं, 100 का 75 बेचते हैं भाई, कितने का लाभ पर, 20% लाभ पर, मतलब 100 का 20% लाभ पर बेचते हैं। और बच्चा कितना भाई, वो 25 बच्चा, और वो क्रय मूल्य पर ही बेचता है। मैंने माना 100 रुपये, 100 माल 100 रुपये के बराबर है, और मैं कह दूं कि हमें 0% पर ही बेचा, 0% पर खरीदा, मतलब हमें कितना बचा, कितना हुआ हमारा क्रय मूल्य 100, मतलब यहाँ 0%, तो यहाँ भी क्या होगा बच्चों 0%, तो 25 का 0% 25, तो आप समझ जाएंगे 75 का 20% निकालेंगे। देखिए यहाँ से 75 का 20% निकालेंगे तो 15 आएगा, मतलब 75 पर 15 ज्यादा, मतलब कितने का बेचा भाई 90 का, इस पे 0 है मतलब 25 का ही है, तो सेलिंग प्राइस इनको जोड़ के कितना आया 115, मतलब कोई वस्तु 100 की थी 115 की बेच दी, तो कितने का लाभ हो रहा भाई 15 का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा भाई 15 का लाभ हो रहा है। समझ जा रहे हैं बच्चों आप, यहाँ से समझ पा रहे हैं। आगे अब चलते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन किस प्रकार है वो समझिएगा। अपना जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो किस प्रकार है भाई, अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट वो किस प्रकार है, एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है, फिर वह हमेशा कम तौल पर 25% लाभ अर्जित करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना तोलता होगा। मैंने ये क्वेश्चन बताया हुआ है पहले, 44 क्वेश्चन जब किया था, 25% कभी भी हो तो 1/4, मतलब कुछ 4 का था, 1 का लाभ कमाया, 5 पर बेचा, 5 की वैल्यू 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम कितना 1000 ग्राम, 5 की वैल्यू 1000 ग्राम, तो 1 की वैल्यू 200 ग्राम, 1 की वैल्यू 200 ग्राम, 4 की वैल्यू निकालनी है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आएगा 800 ग्राम। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।